आत्मीय बंधुओं, राधे कृष्ण। आज हम परमपिता परमात्मा या ब्रह्म को प्राप्त करने के अधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार कौन रखता है, उसमें ऐसे कौन से विशेष गुण होने चाहिए जिससे वह ब्रह्म को प्राप्त कर सके। इसी कड़ी में गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 51, 52, 53 श्लोक में यह कहा गया है कि श्लोक इस प्रकार है: बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मन्यम च शब्दादीदम विषयम स्त्वक्ता रागदेशो विदुश्च विविक्त से भी लब्धासी यतवाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम संपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात बुद्धि विशुद्ध ज्ञान से युक्त होनी चाहिए भक्त की, और नियमित सात्विक और हल्का भोजन करने वाला होना चाहिए, और शब्दाद से रहित, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मन्यम च शब्दाद से रहित और विषय वासनाओं से अलग, राग और द्वेष से रहित, न किसी से द्वेष न किसी से प्रेम, विवेक से भी एकांत प्रिय और संतुलित भोजन करने वाला। भोजन का यहाँ बहुत महत्व बताया है। संतुलित भोजन से इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। अगर हम अधिक भोजन करेंगे भूख से ज़्यादा, तो हमारे अंदर आलस पैदा होगा, तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर हम भूख से कम भोजन करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करने में हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तो हम उस स्थिति में भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भोजन हमको संतुलित और सात्विक ही करना है। भोजन का मन पर, शरीर पर और वाणी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ है। यत वाक्य मानस है, और मन कर्म वचन से न तो अहिंसक होना है, न मन में कोई विकार उत्पन्न करना है, न शरीर से कोई इस प्रकार का काम करना है जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। ध्यान योग परो नित्यम, और उस परमात्मा के ध्यान करने का जो योग और क्रम है वो नित्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ दिन तो भगवान को याद करने का योग किया और फिर बीच में बंद कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमित और जीवन पर्यंत तक हमें परमात्मा को प्राप्त करने का साधन होना चाहिए, और विरक्त रहते हुए, इस संसार से विरक्त रहते हुए ऐसा भाव मन में रखना चाहिए कि हमें एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना ही जाना है। और अहंकार से रहित और बल से रहित, यानी न तो कोई घमंड करना, न किसी के पास किसी के प्रति बुरी भावनाएं सोचना। दर्पम का मतलब ये है कि चाहे हमारा नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का भी नुकसान होना चाहिए, उसको दर्पम कहते हैं। ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए। काम और क्रोध, क्रोध से रहित। क्रोध जो है वो अग्नि की तरह से होता है। अगर एक बार कोई क्रोध कर ले तो उसको इतनी शरीर में हानि होती है जैसे एक दिन बुखार आ जाए। और काम वासना में मनुष्य का मन और शरीर सब समाप्त हो जाता है। इसलिए काम से रहित, काम क्रोधम विदुश्च विविक्त से भी लब्धासी यत वाक्य मानस है काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो, और शांत स्वभाव। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा मनुष्य परमात्मा या ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तभी वह भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो इन सारे नियमों को पालन करेगा अपने पूरे जीवन भर। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।